महाधरना का आह्वान किया। फिर SC/RT में जिस तरीके से हम सब लगातार देर शाम तक वहां पर उपस्थित रहे, कहीं न कहीं प्रशासन और शासन तक के हाथ पांव फूल रहे हैं कि हम सब निरंतर इतने कम समय में प्रदेश सरकार से बराबर की लड़ाई लड़ने में कामयाब हो रहे हैं। साथियों, निवेदन करना चाहता हूं, 21 लाख लोगों को रोजगार चाहिए और 250 लोग लाइव में जुड़ते हैं। कम से कम 21 लाख लोगों को रोजगार चाहिए तो कम से कम ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ज्यादा भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा तभी जागरूक होंगे, तभी आगे की लड़ाई में एक बड़ा जनसैलाब आएगा। बहुत सारे साथी कह रहे हैं भैया महाधरना रखिए। महाधरना रखने के लिए ऐसे थोड़ी होता कि हर दिन महाधरना हो। एक बार शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया, शासन को 3 दिन का समय दिया गया। 3 दिन के अंदर शासन ने काम शिक्षा मंत्री और DG महोदय से मिलवाने का कार्य नहीं किया तो उसके तत्पश्चात महाधरने का आह्वान किया गया। जब महाधरने में हमारे साथियों ने और सारी लखनऊ की कोचिंगों को बंद कराया गया, जहां पर एक बड़ा जनसैलाब अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई को लड़ा और प्रशासन के और सरकार के हाथ पांव फूले और DG महोदय वार्ता करने के लिए विवश हुई। इसी प्रकार साथियों, शासन को 4 दिन का अल्टीमेट फिर दिया गया है। अगर 4 दिन के अंदर शासन और प्रशासन हम सबकी बातों को नहीं सुनता है तो पुनः एक बार महाचक्रव्यूह की लड़ाई में आप सबको आमंत्रित किया जाएगा और ये चक्रव्यूह का भेद प्रदेश सरकार नहीं भेद पाएगी। या तो हमें करना, या तो हम रहें या ना रहें, लेकिन भर्ती जरूर सरकार को देना होगा। अगर सरकार ने हम सबका 5 वर्ष पूर्व कर समय बर्बाद करके 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स टेट करवा करके आज भर्ती के नाम पर कह रही हम भर्ती नहीं दे पाएंगे, तो सरकार को भर्ती देना होगा। और अगर भर्ती नहीं देती है तो वह लिखित रूप से आदेशित करे कि हम आज से भर्ती नहीं दे पाएंगे और DLED BTC अन्य कोर्सों को बंद करें। हम भी किसी दूसरे क्षेत्र में जाने का कष्ट करेंगे, लेकिन हमारे अन्य साथी जो लाख 1.5 लाख रुपए और इतना समय बर्बाद करने के बाद मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, मानसिक रूप से आहत होते हैं, उनके पास साथियों हमें दुख कतई नहीं हो रहा है। आज अनवरत धरने का 10वां दिन है। हम सब इस खुले मैदान में, इस खुले ठंड में, बिना छत के एक ब्लैंकेट में ले करके अपनी ठंड को काट रहे हैं। क्यों दुख नहीं होता कि हम 21 लाख साथियों और अपने लिए, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन साथियों, दुख तब होता है जब आप सब धरने में नहीं आते हैं, जब आप सब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। आपको ये लगता है कि रोजगार सरकार देगी, तो आपको बता दें कल की वार्ता से साफ स्पष्ट रूप से हो गया है कि चुनाव के बाद ये भर्ती देने की तैयारी में है या चुनाव के बाद ये कोई अगला कदम उठाने की तैयारी में विभाग है। इनके पास जो कमेटी गठित की गई थी आंकड़ों की, वो कमेटी की रिपोर्ट 2 बार आ चुकी है। सारा चीज तैयार है, लेकिन ये भर्ती नहीं देना चाह रहे हैं। इनका उद्देश्य बस इतना सा है कि हम सत्ता में आएंगे तो सोचेंगे भर्ती के लिए। इनके पास सारा डाटा, सारा आंकड़ा कमेटी की रिपोर्ट है, तब भी ये भर्ती देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भर्ती देने से वेतन देना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता साथियों कि हमें अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। इनके पास सारी चीजें, सारे दस्तावेज, हर चीज रखा हुआ है। अगर हम सब एक बड़ा जनसैलाब अपने अडिग और अटल साहस के साथ परिचय देते हुए अगर 3 दिन इस इको गार्डन की धरती पर बैठ करके अपनी ताकत दिखा दें, तो हम कह रहे हैं कि 4थे दिन आपके पास भर्ती का विज्ञापन का नोटिफिकेशन होगा।
मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि सरकार और प्रशासन को 4 दिन का अल्टीमेट दिया गया है। अगर 4 दिन के अंदर शिक्षा मंत्री से सफल वार्ता नहीं होती है तो आप सबके लिए पुनः एक महा सम्मेलन, महाधरने का आह्वान किया जाएगा और उस आह्वान में आप सब साथियों को आना होगा, क्योंकि इस लड़ाई को आप ज्यादा बड़ी मत करें। हम सब की स्थितियां परिस्थितियां निरंतर बिगड़ती जा रही है। आज समय ये हो गया कि हमारे आधे से ज्यादा साथी बीमार हो गए हैं। हमारे आधा से ज्यादा साथी किसी घर की समस्या, किसी कारणवश साथ छोड़कर चले गए हैं। उसका रीजन ये है कि कोई साथी इस कड़ाके की ठंड में निरंतर नहीं बैठ सकता है। आज हम सबके पास 5 लोग हैं। आज आप सब बताइए 21 लाख लोगों को रोजगार चाहिए और 5 लोग इस कड़ाके की ठंड में ठंडी काट रहे हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं साथियों, जो लखनऊ, हरदोई, बनारस 75 जिले के जो साथी हैं और 75 जिलों के में साथी 21 लाख उपस्थिति जो लोगों की है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, अगर आप सब हमारे मनोबल को नहीं बढ़ाएंगे, आप सब हमारा साथ नहीं देंगे तो बताइए हम किसके लिए लड़ें। आप बताइए, अगर हम आपकी तरह सोचकर बैठ जाएं कि भर्ती आएगी तो 1 सीट हमको मिलेगी, तो इस लड़ाई को इस कड़ाके की ठंड में हम सब नहीं लड़ेंगे। हमें लाठियां खाने का शौक नहीं है, हमें प्रशासन का अत्याचार नहीं झेलना है। आज हम सब पूरे परिवार को छोड़ करके इस कड़ाके की ठंड में आप सबके लिए लड़ रहे हैं और आप सब हमारा साथ नहीं दे रहे। क्या एक साथी 10 दिन हमारा साथ थोड़ी दे पाएगा? हर व्यक्ति को काम होता, हर व्यक्ति इस स्थिति में बीमार होता जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि हमारे साथी, कुछ साथी जाते हैं तो कुछ साथी यहाँ पर आकर बने रहें, तभी इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। लगातार 5 साथी 25 दिन धरने पे नहीं बैठ सकते हैं। सबकी स्थितियां परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। मैं चाहता हूं साथियों, जो अगल बगल के साथी हैं, जो लखनऊ के साथी हैं, वो धरने में रुकने का कष्ट करें। नहीं, एक साथी लगातार धरने में बैठेगा तो एक समय ऐसा आएगा हम सभी बीमार हो जाएंगे और एक स्थितियां ऐसी आएगी कि धरने पे कोई नहीं बैठेगा और ये धरना स्थगित हो जाएगा। साथियों, बहुत निराशा है मन में, बहुत अंतरात्मा दुखित है। इस लड़ाई का आह्वान हमने किया था, इस लड़ाई को जीतेंगे तभी इस धरने में उठेंगे, लेकिन सभी साथी बीमार होते जा रहे हैं, वो अपना हमारा साथ छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। हम भी बीमार हैं लेकिन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करने वाला ही आप सब बीमार हो जाओ, साथ छोड़कर चले जाएगा तो धरना नहीं चल पाएगा। मेरी मजबूरी है कि मैं धरना नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि इस लड़ाई को हमें सरकार से अंतिम स्थान तक लड़ना है, जब तक विजय का पताका हमारे परिवार के लिए विज्ञापन के रूप में नहीं निकल आता है। मैं निवेदन करना साथियों, ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। हमारे मनोबल को टूटने मत दो, हमारी अंतरात्मा को दुखित मत होने दो। आज हम इस खुले मैदान में 21 लाख लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जीवन इस जगह पे जी रहे हैं दिन भर। कल डीजी महोदय से वार्ता किया जा रहा है, कहीं यहाँ भाग रहे हैं, वहीं वहां भाग रहे हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने साथियों के लिए हर चीज की व्यवस्था कर रहे हैं, तब भी आप सब धरने में नहीं आ रहे हैं। हमने आपसे कहा है कि मैं जो खाऊंगा वो खिलाऊंगा, जहां सोऊंगा वहां सुलाऊंगा, आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, तब भी आप सब धरने में नहीं आ रहे हैं। निवेदन है साथियों, इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। आज 3 साल से हम सब बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। अगर इस लड़ाई को आप सब आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आगे 3 से 4 साल तक हम फिर बेरोजगारी का दंश झेलेंगे। फिर आप मुझसे मत कहिएगा कि भैया भर्ती क्यों नहीं आ रही है। भैया, हम कोई शिक्षा मंत्री नहीं है, हम कोई डीजी महोदया नहीं है, हम कोई बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर नहीं है, हम केवल एक संघर्षी नेता हैं
और केवल नेतृत्व कर सकते हैं, केवल अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आज उसी हक और अधिकार के लिए 21 लाख लोगों के लिए आज इस लड़ाई में हम बैठे हैं और हम सबकी मांग है 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। और इस लड़ाई को हम सब निरंतर पूरे उत्साह के साथ लड़ रहे हैं। निवेदन करना चाहता हूं साथियों, इस स्थान को खाली मत छोड़ो। ये जो बिगुल बजा हुआ है, हर जिले में जो जनसैलाब आ रहा है, हर जिले के जो साथी उत्साह के रूप प्रदेश सरकार से लड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे जौनपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे हरदोई हो, चाहे बनारस हो, चाहे चंदौली हो, चाहे नोएडा हो, हर जिले के साथी लड़ाई पूरे उससे के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई को जिला स्तर पे नहीं समेटना है, इस लड़ाई को प्रदेश स्तर पे लाने का प्रयास करना है और जो जिला स्तर की भीड़ें हैं इसको लखनऊ की सड़कों पे उतारना है। तभी ये प्रदेश सरकार नतमस्तक होगी, तभी योगी आदित्यनाथ जी नतमस्तक होंगे। नहीं तो आपको बता दें, आप देखिए आज कितनी संख्याओं में आज धरना चल रहा है। आज कितनी महिलाएं अपने हक अधिकार के लिए रात रात इस ठंडी में बैठी हुई हैं, पूरी बसें लगी हुई हैं, ये सब अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे धरने चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों की मांगे पूरा हो जा रही हैं। केवल हम सबका मांग नहीं पूरा हो रहा, उसका रीजन है कहीं न कहीं हम और आप कि 21 लाख की संख्या और 2100 लोग धरने पर नहीं बैठ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, आश्वस्त करना चाहता हूँ साथियों, 2100 लोग 3 दिन आप बैठिए इको गार्डन धरने पर। वादा है मेरा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार को जारी करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री जी को तो आप देख ही रहे हैं, इन्हें बेसिक शिक्षा संबंधित कोई कार्य नहीं करना होता। योगी आदित्यनाथ जी चुनावी रैली में जुटे हुए हैं, इन्हें रोजगार से कोई मतलब नहीं है। यहाँ इस गार्डन में सभी लोग अपनी अपनी मांगों के लिए लगातार रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ उनकी संख्याएं उनके साथ दे रही हैं और निरंतर महिलाएं और पुरुष इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर साथ ले रहे हैं। और देख रहा हूँ इस गार्डन में, इस इको गार्डन में सभी लोगों की मांग पूरी होती जा रही है। लेकिन आज हमारे अनवरत धरने का 10वां दिन है। बस प्रदेश सरकार अस्वस्थ और यही कह रही है कि आप धरना स्थगित कर दीजिए, हम आपकी मांग पर विचार करेंगे, बैठक करेंगे। इस बैठक को हमें ये बैठक नहीं चाहिए, हमें ये आश्वासन नहीं चाहिए, हमें केवल लिखित रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चाहिए। इसी के लिए रजत सिंह लड़ रहा है और तब तक लड़ेगा जब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा। लेकिन आचार संहिता के बाद साथियों मैं आप सबके बीच से चला जाऊंगा। मैंने आपसे कहा था स्पष्ट रूप से कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो ठीक। मैं आचार संहिता से पहले अपने साथियों के लिए लड़ूंगा, लेकिन आचार संहिता के बाद मैं आप सबसे अलविदा कह करके इस लड़ाई को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए डीएलएड की राजनीति से अलग हो जाऊंगा, क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं थी, ये लड़ाई हम सब की, पूरे परिवार की थी। इस लड़ाई का बिगुल जो हमने फूका था वो इसलिए फूका था कि आज 3 साल से मानसिक रूप से प्रताड़ित है। प्रदेश सरकार रोजगार नहीं दे रही है, सारे विभागों में रोजगार के लिए कोशिश और बैठक हुई, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर अभी तक कोई बयान, कोई लिखित आश्वासन और कोई भी बातें नहीं हुई। लाइव वीडियो 210 लोग देख रहे हैं। अगर एक एक व्यक्ति 10-10 लोग को धरने पर लेकर के आकर के 3 दिन बैठ जाए, मैं बता रहा हूं इतिहास बन जाएगा और सरकार को झुकना पड़ जाएगा। सभी लोग समय से कोचिंग जाते हैं, सभी लोग समय से खाना खाते हैं, समय से लाइब्रेरी जाते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए 3 दिन का समय लेकर धरने पर नहीं आ पा रहे हैं। लाइव वीडियो देखते हैं, कहते हैं भैया संघर्ष कार्य काबिले तारीफ है, आप अच्छा काम कर रहे हैं भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप भैया ये करो, भैया वो करो, आप दिशा निर्देश गाइड करते हैं। लेकिन आप बताइए, आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि आप धरने में उपस्थित हो?
क्या ये लड़ाई 5 लोगों से लड़ी जा सकती है? इसलिए निवेदन करना साथियों, मैं ज्यादा वार्ता तो नहीं कर पाऊंगा आपके साथ, क्योंकि दिन भर प्रशासन और शासन स्तर के अधिकारियों से लड़ना, अपने साथियों को देखना, इस धरने को अनवरत चलाना बहुत कठिन काम है। लेकिन किसी तरीके से इस परिस्थितियों में गुजर कर भी अपने साथियों के लिए और आप सबके लिए लड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आगे की बात राम जी रखें।